सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व पहले है अर्थ, क्योंकि हम लोग भूमि पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। उसके बाद में दूसरा तत्व आता है पानी, वाटर। उसके बाद में तीसरा तत्व आता है अग्नि। अग्नि के बाद में आता है वायु। ये चारों तत्व में से एक भी तत्व आप निकाल दो तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। और ये चारों तत्व से बना है स्पेस, ब्रह्मांड। हेल्थ है वो कौन सा एलिमेंट दिखाता है? मेंटल हेल्थ बोलोगे तो वाटर एलिमेंट, और फिजिकल हेल्थ बोलोगे तो फायर एलिमेंट। पानी का तत्व अगर तुम्हारे शरीर में इम्बैलेंस्ड है तो वो तुम्हारे सेकंड चक्र को इफेक्ट कर रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि को इफेक्ट कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि दिमाग मून से रिलेटेड है। मून यानी चंद्र ग्रह। क्या तुम हद से ज्यादा सांस ले सकती हो? नहीं। जिसने ब्रह्मांड क्रिएट किया, जो भी क्रिएटर है, करता धरता जो है, कार्यकर्ता जो बड़ा है, उसने तुमको तुम्हारे शरीर में दो नाड़ियां ऐसी दी है कि एक तुम अगर सांस ले रहे हो तो दूसरी जगह से सांस छोड़ भी रहे हो। अभी आप जहां पर भी रहते हो, वहां पर कोई पार्क है या उधर कोई आपके बिल्डिंग के नीचे जहां पर भी मिट्टी थोड़ी अवेलेबल है, वो मिट्टी को ऐसे लाके आप हाथ में रब कर दो। फिर वो मिट्टी का एक अगर आपने तिलक भी लगा दिया, सबसे नीचे जो अपने शरीर में चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का तत्व है अर्थ एलिमेंट। तो अगर आपका अर्थ एलिमेंट सही नहीं हुआ, हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट ज्योति वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपके एलिमेंट्स, आप उनको कैसे उजागरित कर सकते हैं एंड उनके रिगार्डिंग आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेंटोर हैं वो है कल्याण कुमार जैन, जो एक एंजल थेरेपिस्ट है, एक कार्मिक हीलर है एंड एक आकाशिक हीलर है। तो आज हम जानेंगे उनसे कि ये एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं एंड इनसे हम अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ज्योति। आई एम टेरिफिक एंड आई फील गुड टू बी हियर। और मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट्स के द्वारा जो भी मुझे जानकारी आज देनी है दर्शकों को, उसके बारे में मैं उनको पूरी तरह से बताऊँ, ताकि हर एक दर्शक अपने अपने एलिमेंट को, यानी अपने अपने तत्व को अच्छी तरह से हील कर सके, ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, सुखरूप हो और मंगलमय हो। बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव है, इन सीरीज़ का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो बिगिनर्स हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो अपना फर्स्ट स्टेप कैसे लें। तो इट इज़ एन एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे हम आपसे जानेंगे कि अगर कोई आपकी एंजल थेरेपी या कार्मिक थेरेपी या आपके एलिमेंट्स के बारे में सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप इस जर्नी में कैसे आए। हीलिंग जर्नी में तो कोई इंसान इसीलिए आता है कि जब उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है, जगह जगह दर दर की ठोकरें खाकर जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलता है, तो इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत परेशान हो जाता है। मेरा भी कुछ वैसे ही हाल था। लेकिन परेशानी से भी ज़्यादा मैं कहूँगा, मेरे में एक ऊर्जा या एक एनर्जी या एक ख्वाहिश पहले से थी कि आई वॉज ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन द अननोन। ओके। तो इसीलिए जब मैंने मेरी वेबसाइट भी बनाई, वो भी किया, तो मुझे वो लाइन भी नेचुरली आई थी, हीलिंग द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। ओके। लाइन भी देखिए कैसी ब्यूटीफुल है, हीलिंग द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। अननोन से गाइडेंस आ रहा है। अननोन यानी जितना भी आकाश में, पृथ्वी पर, धरती पर, ब्रह्मांड में अननोन जितनी भी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है, चेतनाएं हैं, उनके पास क्या है, उनके पास से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, गाइडेंस मिलता है, और उससे हम हीलिंग द नोन। नोन यानी हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं, हमें क्या चाहिए? अच्छे रिश्ते, इनकम, पैसा, खाना पीना, घर गाड़ी, सुख चैन, नींद, आराम, कपड़े लत्ते। सो हीलिंग द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। बिल्कुल। ऐसी जगह से गाइडेंस आता है जिसको पता नहीं कभी किसी ने देखा है, नहीं देखा है। जैसे मान लो एंजल्स का नाम ले लिया, एग्जैक्टली। या कोई ईश्वर या प्रभु या परमात्मा का नाम ले लिया, या लोग जब रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, तो वो कैसे अपने हाथों से दूसरे इंसान की हीलिंग करते हैं। उनमें वो ऊर्जा कहाँ से आती है, उनमें वो चेतना कहाँ से आती है। इतनी ऊर्जा का डाउनलोड करना, एक माध्यम होना, मीडियम होना, ये हमें कैसे पता चलता है। इन चीज़ों में थोड़ी पहले से रुचि रही है, इंटरेस्ट रहा है, ख्वाहिश रही है, इसलिए फिर ये सीखने की बहुत सारी तमन्ना भी थी, और फिर शायद
और एक रीज़न बताऊं तो मेरे नंबर्स भी वैसे हैं, मेरा नाम भी वैसा है, मेरी राशि भी वैसी है कि अकल्ट मुझे मिलते गया, मेरे पास आते गया और मैं सीखते गया। तो मैं ऐसा कोई टॉर्च लेकर या ऐसा कुछ लेकर घूमा नहीं हूँ देखने के लिए। इट हैज़ कम नेचुरली, मे बी बिकॉज आई वॉज मेंट फॉर इट, एग्जैक्टली। या मे बी शायद मेरे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक जो भी बंधन या पुण्य या पाप है कि जिनकी वजह से मुझे ये सब अभी सीखना भी पड़ रहा है और लोगों को सिखाना भी पड़ रहा है। तो वो एक, हम लोग एक माध्यम हो जाते हैं ना। बिल्कुल सही। टीचिंग का पहले से शौक था, तो बहुत बार मैंने हंसी मजाक में कहा है कि पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, अभी मैं बच्चों के माँ बाप को पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सही। सर, मैंने सब एस्ट्रोलॉजर से मोस्टली एक लाइन ज़रूर सुनी है कि अकल्ट साइंस में आप अपनी विल से नहीं आते, या तो एक कार्मिक एनर्जी है या आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आपको इसमें लेके आते हैं। ये बात मैं भी मानता हूँ। मेरा इस चीज़ से दूर से कोई लेना देना नहीं था। टिपिकल सो कॉल्ड नैरो माइंडेड मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर बिजनेस, धंधे के अलावा, पैसे के अलावा, बिजनेस के अलावा, ग्रोथ के अलावा कितनी दुकानें हैं, आज गले में कितना पैसा जमा हुआ है, कितना धंधा हुआ है, कितना सोना बिका, कितनी चांदी बिकी, या कितने कपड़े बिके, या कितने बर्तन बिके, बस वही सब धंधे हैं। शेयर मार्केट वाला, जो भी मारवाड़ी गुजराती लोग जो भी करते हैं, तो दूर दूर से इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं। और मेरे सारे भाई, हम लोगों का बहुत ही बड़ा परिवार है, 6 भाइयों और 3 बहनों का। वाह। और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और 3 बहनों को 4-4 बच्चे, यानी मेरे भांजे, तो मेरे 10 भांजे हैं, एक मेरी भांजी है, इतने सारे भतीजे हैं, इतनी भतीजियाँ हैं, भाई वगैरह, ये लोग सब लोग बिजनेस में हैं। अच्छा। सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी सारे बिजनेसेस में हैं, उनकी भी फर्म्स और शॉप्स और फैक्ट्रीज हैं। यानी कोई ही नहीं है मेरे परिवार में दूर दूर तक, 3 पीढ़ियों तक, कि जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना था। तो ये शायद मेरे कर्म, मेरे पुण्य, जो कुछ भी है, उसी वजह से ही ये गिफ्ट मिला है। नेचुरल गिफ्ट होता है, फिर उसको डेवलप करते हैं, और क्या है। वैसा ही है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो जैसे हमने आपके डिस्क्रिप्शन में या आपके बारे में बताया कि आप एक एंजेलिक रीडर हैं, एक कार्मिक रीडर हैं, एंड एक आकाशिक रीडर हैं, राइट, एक थेरेपिस्ट हैं, तो ये चीज़ें कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली? मैं यहाँ पर रीडर नहीं बोलूँगा। रीडर यानी जब अगर आप कोई कार्ड पढ़ते हो तो आप रीडर हो जाते हो। एग्जैक्टली। तो मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि इंडियाज लीडिंग एंजल थेरेपिस्ट, कार्मिक थेरेपिस्ट एंड आकाशिक थेरेपिस्ट। ओके। अब जब हम वर्ड थेरेपी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक एंजल थेरेपिस्ट और एक डॉक्टर में, एंजल थेरेपिस्ट और एक डॉक्टर में इतना ही फ़र्क है कि डॉक्टर दवाई देता है और मैं दवाई नहीं दे सकता। लेकिन दवाई के बदले मैं काउंसलिंग करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, हीलिंग करता हूँ। दवाई के बदले फिर मैं दूंगा आपको एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल सॉल्ट्स, एसेंशियल हर्ब्स, और फिर जो भी कार्ड रीडिंग करनी है, गाइडेंस आता है एंजल्स का, अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके, ग्रिड ड्रॉ करके, वो सब पूरा गाइडेंस होता है। इसमें हमें कार्ड डेक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो हो जाता है एंजल थेरेपी। ओके। अभी एंजल थेरेपी शुरू होता है हार्ट बेस्ड। ये एक हार्ट बेस्ड साइंस बोलो, हीलिंग मोडालिटी बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, हार्ट बेस्ड है। ओके। और जब हम हार्ट से ऊपर जाते हैं तो होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए हमें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ता है। हम लोग ऊपर देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं। तो वो हो गया आपका आकाशिक थेरेपी, ये हो गया आपका एंजल थेरेपी। और एंजल थेरेपी से जब आप हार्ट से जब आप नीचे जाते हो पृथ्वी की तरफ, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर अभी हमने अपने पैर रखे हुए हैं, वो है कार्मिक थेरेपी। तो हर एक इंसान अपना अपना कर्म लेकर आता है। उस कर्म का निवारण करने के लिए, उस कर्म को भोगने के लिए, पाप पुण्य का जो हिसाब है उसको झेलने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? दिमाग रिक्वायर्ड है, दिल रिक्वायर्ड है, शरीर रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही। तो इन तीनों से फिर हमें वो नॉलेज मिलता है कि शायद आज हमारे साथ ये हो रहा है तो ये कार्मिक होगा, आज हमारे साथ मीनिंग अगर ये हुआ है तो ये शायद आकाशिक होगा, और उससे हम एंजल्स का गाइडेंस लेते हैं। अभी एंजल्स एक वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है,
पाश्चात्य टर्म है, पाश्चात्य हमने उसको नाम दिया है, लेकिन हम इसको एंजल थेरेपी के बजाय हम इसको और भी कुछ बोल सकते हैं। जैसे हमारे जो देवी देवता है, हमारे इष्ट है, कुल देवी है, कुल देवता है, और ये किस तरह से हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से ये उन तत्वों को इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे ये पूरी धरती बनी हुई है। धरती पर हम रहते हैं, तो बेसिक चीज़ें धरती पे क्या है? हमें सांस लेने के लिए हमारे पास वायु है। बिल्कुल सही। ये एक तत्व हो गया, एयर यानी वायु। दूसरा जो तत्व है, जैसे अभी पानी, पृथ्वी पे रहने के लिए पानी की सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल सही। दूसरे कोई भी ग्रह पे आपको पानी फिलहाल तो डिस्कवर इतना नहीं किया गया है, लेकिन पीने का पानी तो पृथ्वी पर ही है। तो जल हो गया आपका दूसरा तत्व। पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हमें अग्नि मिली है, अग्नि नसीब हुई है, सूर्य की रोशनी नसीब हुई है जिससे हमारा खाना पकता है। तो फायर, बिल्कुल, अग्नि, ये हमारा तीसरा तत्व हो गया। चौथा तत्व है हमारा भूमि इटसेल्फ, पृथ्वी, बिल्कुल सही। जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। अर्थ, पृथ्वी पे क्या है? पूरा मिट्टी है, मिट्टी पानी सब कुछ है, पहाड़ झाड़ वगैरह सब कुछ है। जी। लेकिन ड्यू टू सम साइंस, कोई विज्ञान की वजह से, रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से पृथ्वी जब अपने आप पे भी घूम रही है, जो रोटेशन बोलते हैं, और सूर्य के आसपास जो घूम रही है, जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, हिंदी के शब्द आप लोग देख लेना जो भी है, उसकी वजह से हम एक जगह ग्रेविटी की वजह से टिक पाते हैं। आज हम लोग सीधे खड़े हैं, हमारी बिल्डिंगें सीधी बनी हुई है, ओके, हम लोग चल सकते हैं, ट्रेन जा रही, बस जा रही, ये सारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। सो एनीवे, कमिंग बैक, एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी और कार्मिक थेरेपी, ये जो तीनों मोडालिटीज़ जो मुझे सिद्धि में मिली हुई है, जो मुझे माँ काली ने या सिद्धि विनायक भगवान ने या जो भी मेरे गुरु है नीम करोली बाबा, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पिछले 24-25 सालों में जो थोड़ी थोड़ी सिद्धियाँ मिलती गई है, जिनके ऊपर मैं पढ़ाई करते गया हूँ, जिनके ऊपर मैं रिसर्च करते गया हूँ, प्रैक्टिस करते गया हूँ, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ, इनमें से ही ये तत्वों का भी एक पूरा ढांचा है कि जब हम इसको समझ पाते हैं तो पूरी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो बिल्कुल। एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी और कार्मिक थेरेपी, ये मेरे काम का त्रिकोण है। इसको मैं बोलता हूँ ट्रायंगल ऑफ लाइफ, और इसी त्रिकोण में तत्व भी आते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम तत्व पे ही चलते हैं कि ये तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि 5 तत्व होते हैं हमारे बॉडी के, जो तत्व होते हैं, तो ये हमारी लाइफ को कैसे डेवलप कर सकते हैं? तत्व यानी इसका इंग्लिश में हम लोग अगर शब्द बोले तो है एलिमेंट्स। बिल्कुल। एलिमेंट यानी तत्व। अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व पहले है अर्थ, क्योंकि हम लोग भूमि पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, जहाँ पर हमने अपना घर बसाया है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो अर्थ का एक तत्व पहले हो गया। अर्थ का है मिट्टी, सॉइल। उसके बाद में दूसरा तत्व आता है पानी, वाटर। उसके बाद में तीसरा तत्व आता है अग्नि। अग्नि के बाद में आता है वायु। ओके, ये चारों तत्व में से एक भी तत्व आप निकाल दो तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा। और ये चारों तत्व से बना है स्पेस, ब्रह्मांड। इसलिए हम पृथ्वी पर ही रह रहे हैं ना। बिल्कुल। 9 के 9 ग्रहों में से हम पृथ्वी पर इसलिए रह रहे हैं बिकॉज इनमें ये पांचों तत्व मौजूद है। स्पेस एनर्जी, जिसको 5th वाले को हम बोलते हैं स्पेस यानी ब्रह्मांड। तो हम क्या कर रहे हैं, एक गोलाकार ग्रह है पृथ्वी का, अर्थ का, स्पेस में। पृथ्वी पर भी अपना स्पेस है। अभी ये इस ग्रह पे ये 4 तत्व मौजूद है, मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु, जिससे हमें जीवन मिला है, जिससे हम हमारा खाना पकाते हैं, जिससे हम पानी पीते हैं और जिससे हम श्वास लेते हैं। वी ब्रीद। इनमें से कुछ भी एक नहीं रहा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये 4 तत्व आपकी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। और 5वां तत्व ब्रह्मांड यानी स्पेस एनर्जी, यानी अगर उसको छोटे तौर में लेना है तो तुम जिस घर में रहते हो वो तुम्हारा स्पेस एनर्जी हो गया। अभी मैं और आप यहाँ पर बैठे तो हमने ये स्पेस एनर्जी ऑक्यूपाई की है। बिल्कुल। ये स्टूडियो किसका है, ये बिल्डिंग किसने बनाई है, 100 साल पहले यहाँ पर क्या था, 200 साल पहले यहाँ पर क्या था, 200 साल बाद यहाँ पर क्या होगा, No one लेकिन knows. आज के डेट में, अभी की तारीख में मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं तो हमें इस पृथ्वी ने सपोर्ट किया है, इस स्पेस एनर्जी ने सपोर्ट किया है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो ना कैसे मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वॉट एवर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड।
मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो माइक में जा रहा है, तो वो सुनाई दे रहा है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है। ये सारा क्या है? ये सारा तत्वों का ही तो खेल है। बिल्कुल। और ये तत्व एक्सटर्नल में इस तरह काम करते हैं, इंटरनल में ये तत्व हमारे शरीर पे काम करते हैं। ओके, वो कैसे सर? वो कैसे? आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आपके शरीर में 7 चक्र है। बिल्कुल सही। बराबर। ऐसे तो लोग बोलने के लिए बोलते कि 12 चक्र है, बहुत सारे चक्र है, लेकिन बेसिक में 7 चक्र है जी। अब ये 7 चक्र में से ब्यूटी देखिए ऊपर वाले की, या कुदरत का करिश्मा देखिए कि उन्होंने 7 भी चक्र इस तरह बनाए कि एक चक्र को बीच में रखा है और उसके ऊपर 3 चक्र और उसके नीचे 3 चक्र दिए हैं। जी। और जो चक्र बीच में दिया है वो उसी चक्र की वजह से इंसानियत जिंदा है। बिल्कुल। और वो चक्र का नाम है हार्ट चक्र। दिल तो बच्चा है बोलते हैं लोग, बिल्कुल। दिल से ही सब कुछ होता है। अच्छे अच्छे लोग हार्ट से जब डिसीजन लेते तो उनको प्यार होता है, या कभी वो लोग रूठ जाते हैं, या कभी उनका प्यार टूट जाता है। शादियाँ होती है, शादियाँ टूट जाती है, माँ बेटे में दरार आ जाती है, बाप बेटी में दरार आ जाती है, अच्छे अच्छे दोस्तों में दरार आ जाती है। ये सब हार्ट का काम है ना, हार्ट चक्र। दिल तो लेफ्ट में है, लेकिन ये जो हार्ट चक्र सेंटर में दिया है ये सीट है इमोशन का। तो हम पहले इसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। हमारी बॉडी में अगर हम ऐसे सीधे खड़े रहे तो ये पूरे 7 चक्र हमको लाइन में दिखते नहीं है ऐसे, लेकिन यू कैन फील। जिन जिन लोगों ने चक्र की स्टडी की है, नहीं तो आजकल अभी ये ऑरा स्कैनिंग मशीन आई है, चक्र स्कैनिंग मशीन आई है, क्लियन कैमरा करके एक है, KLIEN, क्लियन कैमरा, जिससे आप अपने ऑरा को देख सकते हो। उसमें आपका फोटो आ जाता है, पता चलता है यहाँ पर पर्पल है कि पिंक है कि ब्लैक कलर है कि क्या कलर है, और जो जो आपके चक्र है वो कौन से ब्लॉक्ड है कौन से नहीं ब्लॉक्ड है वो भी आजकल पता चलता है। साइंस विज्ञान आहिस्ता आहिस्ता इसमें और आगे जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में तो काफ़ी पहले से इसके ऊपर बहुत संशोधन भी हुआ है, पढ़ाई भी हुई है। अभी हार्ट से जब शुरुआत करते हैं तो हार्ट के नीचे 3 चक्र हैं, हार्ट के ऊपर 3 चक्र। बिल्कुल। तो कुदरत का जो करिश्मा है कि तुमको हार्ट चक्र बीच में डालने के बाद में नीचे 3 और ऊपर 3 दिए, तो ऊपर के 3 आकाश की तरफ जाते हैं, नीचे के 3 धरती की तरफ जाते हैं। जो धरती की तरफ जाते हैं वो आपको धरती पे अच्छी तरह से मजबूती से रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं, इसलिए आप धरती पे रह पाते हो। और जो ऊपर लेके जाते हैं वो आपको कनेक्ट करते हैं स्काई से, जहाँ पर ब्रह्मांड से आपको नॉलेज मिलता है, डाउनलोड मिलता है, ज्ञान मिलता है। यहाँ पर आप रहते हो तो अपना खाना बनाते हो, काम करते हो, पैसा कमाते हो, रोजी रोटी का जरिया देखते हो। तो ये सारे जो 7 चक्र हैं, इसमें से 4 जो चक्र है उसमें ये तत्व रिलेटेड है। अभी आप पूछेंगे कैसे, तो हम शुरुआत करते नीचे के चक्र से। ठीक है। सबसे नीचे जो अपने शरीर में चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का तत्व है अर्थ एलिमेंट। ओके। तो अगर आपका अर्थ एलिमेंट सही नहीं हुआ तो आपके ऊपर कर्जा होता है, रिश्ते आपके बराबर नहीं होते, यू डू नॉट फील सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल। अच्छा। जिन जिन लोगों के पास आज काम करने के बाद भी अपना घर नहीं है, उनका मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है। जो जो लोग काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का कर्जा है और ईएमआई भर रहे हैं, उनका मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है। जिन जिन लोगों का खुद का घर है, कर्जा भी है, लेकिन वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते हैं, उनको एक डर सा बना रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई चिंता उनको खाए जा रही है। उनको लगता है कि कोई ना कोई आके उनका कुछ छीन लेगा, उनको सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। स्टेबिलिटी होगी पैसों की थोड़ी बहुत, घरदार होगा, लेकिन मानसिक शांति भी नहीं है। और वो उनको लगता है कि मैं पृथ्वी पर क्या कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस। उनका सारा ये मूलाधार चक्र बिगड़ा हुआ है। ओके। तो लोएस्ट जो चक्र है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। उसका अर्थ एलिमेंट से लेना देना है, पृथ्वी से लेना देना है। और अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस हुआ तो आप पृथ्वी पे शांति से रह सकते हो। जैसे अभी मैं और आप बैठे हैं, कैमरा की पकड़ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपने लेग क्रॉस करके बैठे हुए हो जी। तो ये गलत है। आपको दोनों पैर हमेशा बैठते समय दोनों पैर आपके नीचे ज़मीन पे टच होने चाहिए। कीजिए आप और देखिए बैलेंस कितना होता है। तो दोनों पैर जब हम ज़मीन पे टच करके रखते हैं, वी आर कनेक्टेड टू मदर अर्थ, तो हमें सपोर्ट मिलता है। हाँ, कभी कभार हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रख के बैठते हैं, क्रॉस लेग जिसको बोलते हैं, वी क्रॉस आर लेग्स, वी फोल्ड आर लेग्स, वो ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरे टाइम ऐसे नहीं बैठना है जी। उससे भी तुम्हारा मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है। अच्छा। जब तुम दोनों पैर को ज़मीन पे टच, एक तो
आजकल की दुविधा ये है कि हर घर में, ऑफिस में, स्टूडियो में मैट लगा हुआ है बिल्कुल। या कुछ ना कुछ कारपेट लगा हुआ है। पहले से वो कारपेट में दुनिया की एनर्जी रहती है। इतने सारे लोग आए गए, शूज़ पहन के आते हैं, कुछ फुटवेयर पहन के आते हैं। ज़मीन को टच कैसे करें? और अभी आप पूछेंगे कि सर अगर मूलाधार बिगड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ? तो घास पे चलना चाहिए आपको। अच्छा। नंगे पैर जब आप गार्डन में घास में चलते हो तो आप पृथ्वी के तत्व से कनेक्ट होते हो, यू गेट ग्राउंडेड टू द अर्थ, तो आपका मूलाधार अच्छी तरह से मजबूत हो जाता है। तो ये आपका मूलाधार अर्थ एलिमेंट हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट आपका जो दूसरा एलिमेंट है वाटर, उसके ऊपर वाला चक्र है। तो उसके ऊपर वाला जो चक्र है उसका नाम है स्वादिष्ठान। ओके। स्वादिष्ठान पानी से रिलेटेड है। अभी पानी से जो स्वादिष्ठान रिलेटेड है, तो पानी है क्या? पानी बहती हुई एनर्जी है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं और सब कुछ है। हम वो पानी पीते हैं और हमें प्यास लगती है, फिर हम वापस वॉशरूम जाते हैं, रिसाइकलिंग शुरू रहती है शरीर में। शरीर के सारे ऑर्गन्स पानी से एकदम क्लियर होते हैं। अब वापस दुनिया बनाने वाले का करिश्मा देखिए। उन्होंने अपने शरीर में 70 या 71% पानी रखा है। बाकी सारा कुछ हड्डियाँ और फ्लैश और मांस और बोन्स और खून वगैरह सब कुछ है। बॉडी इज 71% वाटर। एग्जैक्टली। अर्थ देखिए, पृथ्वी को देखिए, गोलाकार। आपको अगर ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी आकाश में जा रहे हो, रॉकेट पे जा रहे हो, तो आपको पृथ्वी दिखती है। बिल्कुल। तो आपको ब्लू कलर का पूरा प्लैनेट दिखता है। क्यों? अर्थ इज ऑल्सो 71% वाटर। एग्जैक्टली। यानी इंसान, मैं और आप, हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज जिस प्लैनेट पे, जिस ग्रह पे रह रहे हैं, अर्थ पे, उस पे 71% पानी है। हमारे बॉडी में 71% पानी है। और अगर पानी नहीं होता तो ना पृथ्वी होती ना हम होते। बिल्कुल सही। तो मूलाधार के बाद में, यानी पृथ्वी, मिट्टी के बाद है पानी। ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आता है। 1 2 3, फिर ये हार्ट चक्र 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और ये 7, ऐसे हम लोग जाते हैं। अभी तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अभी पानी की मात्रा जब भी शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी बीमारी होती है। पानी की मात्रा शरीर में बहुत कम हो गई तो भी बीमारी होती है। बिल्कुल सही। छोटे छोटे बच्चों को डॉक्टर कितनी बार बोलता है, बेटा 6-7 पानी पिया करो, तुम्हारे शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो पानी तो पीना ही पीना है, क्योंकि पानी का बैलेंस, उसमें जितने भी सोडियम, पोटेशियम, सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो शारीरिक ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पानी का जो तत्व है उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ वाटर। वो इम्बैलेंस हुआ तो तुम्हारा फ्लो पूरा शरीर का बिगड़ जाता है। बिल्कुल। उसका पहला इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पे जाता है। अच्छा। एलिमेंट ऑफ वाटर, पानी का तत्व अगर तुम्हारे शरीर में इम्बैलेंस्ड है तो वो तुम्हारे सेकंड चक्र को इफेक्ट कर रहा है। सेकंड चक्र को अगर इफेक्ट कर रहा है तो तुम्हारी बुद्धि को इफेक्ट कर रहा है, तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि दिमाग मून से रिलेटेड है। मून यानी चंद्र ग्रह। अभी आप पूछोगे कैसे, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पृथ्वी पे हर 15 दिन में अमावस्या होती है। बिल्कुल। हर 15 दिन में पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन पूरा ओशन का पानी, समंदर का पानी बाहर आता है, जिसको हम लोग हिंदी में भरती कहते हैं। समंदर में भरती आई है। अभी देखिए इतनी सारी बारिश हो रही है, सब जगह समंदर से पानी बाहर आ रहा है। अगर आपने कल परसों का वीडियो देखा होगा, बंबई में इतनी बारिश हुई कि गेटवे ऑफ इंडिया तक पानी में पूरा भर गया। और पानी की लहरें, समंदर की लहरें यहाँ तक आ गई कि ताजमहल होटल को भी टच कर रही है। अभी और बारिश हुई और उसके अंदर भी चली गई तो बोलो मत। यानी इतना पानी बाहर आ गया है। एग्जैक्टली। ओके, बहाव से। तो ये पानी किससे रूल हो रहा है? मून से, चंद्र से। अच्छा। चंद्र के जो 15-15 दिन अमावस पूर्णिमा का जो चक्कर है, उससे पानी अफेक्ट होता है ओशन में। ओशन यानी समंदर में। तो जब भी पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा होती है, पानी अफेक्ट होता है। या तो पानी समंदर में पीछे चला जाता है या बहुत पानी आगे आ जाता है। पूर्णिमा के टाइम पे पानी बहुत आगे आता है तो उसको भरती बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। पीछे चला जाता है तो वो होता है अमावस के टाइम पे। ओके। अब जब चंद्र पृथ्वी पे 71% पानी को इफेक्ट कर रहा है तो हम और आप क्या चीज़ है? एग्जैक्टली। तो वो हमें भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 71% पानी है। तो हमें मूड स्विंग्स आते हैं, हमारे दिमाग पे असर होता है पूर्णिमा का और अमावस्या का। आप देखो, औरतों को जब भी पीरियड्स होते हैं, इट इज सेड कि मूड बहुत चेंज होते हैं। इवन द पीरियड्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मून। अच्छा। साइंस तो मुझे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे बहुत मूडी हो जाती है औरतें। एग्जैक्टली। अच्छा, इंसान भी मूडी होता है अमावस और
पूर्णिमा के टाइम पे चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो एकदम ही बेफिक्र हो जाएगा और फिर गाने गाएगा, चांदनी रात में प्यार के इश्क के, खर्चे करेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने अपने हिसाब से घूमने जाएंगे, सब कुछ होगा। तो वो पूरा चांदनी रात का असर देखो जब प्यार बढ़ रहा है। और फिर अमावस का असर देखो, डर लगने लगता है, भूत प्रेतों का डर आता है, ये आता है। वैसे कुछ है नहीं, लेकिन सब ये होते रहता है ना दिमाग में। तो ये क्या हो रहा है? चंद्र का तुम्हारे शरीर के पानी के ऊपर खेल। और जब तुम्हारे शरीर के पानी के ऊपर खेल हो रहा है तो कौन सा चक्र अफेक्ट हो रहा है? दूसरा वाला, स्वादिष्ठान। और उसका एलिमेंट क्या है? वाटर। उसको भी हील किया जा सकता है, हीलिंग के बाद हम लोग बात में करेंगे। बिल्कुल। अभी ऊपर जाते तीसरे चक्र पे जी। मणिपुरा। मणिपुरा चक्र का एलिमेंट है फायर, अग्नि। आपने जस्ट अभी हमारी बात हो रही थी, आपने मुझे कहा कि आप XYZ शहर में रहते थे, आप और आपकी शादी इधर हुई, आप इधर आ गए और अभी आप ये काम कर रहे हो। तो आप ये काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि करियर बनाना होगा। एग्जैक्टली। मन में कुछ करने की ख्वाहिश होगी, एम्बिशन होगा, पैसे कमाने होंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, अपने दोनों पैरों पे खड़े होना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, राइट? ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? मणिपुरा से। अच्छा। मणिपुरा से तुम्हारा एम्बिशन जागता है, तुम्हारी ऊर्जा जागती है। देखो ये हो गए गूज़बम्स। सॉरी, देखो देखो एकदम एकदम एक 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 बाल ऐसे खड़ा हो गया पूरा एनर्जी हम लोग। क्योंकि जब हम एम्बिशन की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा बहुत आती है। आज मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे में ऊर्जा है क्योंकि मुझे बात करना अच्छा लगता है। बिल्कुल। इवन दो ये आज मैं रिपीटेडली कर चुका हूँ हर पॉडकास्ट पे, लेकिन मैं जब भी हर पॉडकास्ट पे ये चीज़ें करता हूँ तो मेरे में एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है समझाने को। बिल्कुल सही। आपको शायद इस चीज़ के बारे में पता होगा, दर्शकों को बात कितना पता होगा, कितना नहीं पता होगा, हमको नहीं पता। लेकिन मैं जब एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो मेरे में वो ऊर्जा आ रही कि ये एक चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जब हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है, डिज़ायर पैदा होता है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसे कमाने, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फॉरेन की ट्रिप करनी, मुझे एक हॉलीडे चाहिए, मुझे अपने कपड़े खरीदते वक्त ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। शॉपिंग के लिए मैं गई या मैं गया, आप भी सोचती होंगी ना, जब भी मॉल जाओ और कुछ लेना है तो अगर प्राइस वगैरह देख के कभी पीछे हटते हो तो लगता है ना, थोड़ा सा अपना इनकम और ज़्यादा होता तो मैं भी वो जाके ले सकता था। एग्जैक्टली। वो डिज़ायर कहाँ से पैदा होता है? मणिपुरा चक्र से। ओके। मणिपुरा चक्र फायर एलिमेंट है। फायर यानी अग्नि, अग्नि हीट। और हीट कौन देता है? सूर्य। अब आपने देखा पानी कहाँ था? चंद्र। पृथ्वी, मिट्टी कहाँ थी? पृथ्वी। अभी क्या आया? अग्नि। फायर कौन दे रहा है? सूर्य। अगर सूर्य एक भी दिन नहीं आया, आपने कभी ना कभी अपनी स्कूली जिंदगी में, एजुकेशन में एक बार तो निबंध लिखा होगा ना कि सूर्योदय नहीं हुआ तो आप इमेजिन करो, सूर्योदय नहीं हुआ तो क्या होगा? अग्नि मिलेगी नहीं ना, सूर्य की रोशनी मिलेगी नहीं। तो दो तरह की रोशनी होती है, एक तो सूर्य की रोशनी, और उस सूर्य की रोशनी से जब इंसान ने 200, 300, 400, 500 साल पहले कुछ रब करके फायर बनाया, अग्नि बनाई, तो वो अग्नि की रोशनी हुई। तो ये अग्नि जो है, इसका जो तत्व हमारे थर्ड चक्र में मणिपुरा में है। अच्छा। और इसलिए अग्नि ज़रूरी है। अग्नि हमें ड्राइव देता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये पाऊँ, मैं वो पाऊँ। इच्छा, डिज़ायर, पैदाइश जो होती है अपने मन में ख्यालों की, वो बहुत ज़रूरी होती है। और जब वो होती है तब हम क्या करते हैं? पृथ्वी पे काम करना शुरू करते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं? अग्नि से बनाते हैं। बिल्कुल। चाहे आप माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म करो या गैस पे खाना गर्म करो, है तो दोनों अग्नि। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या सन की एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो। आजकल तो सोलर एनर्जी कितनी यूज़ हो रही है और बहुत अच्छी बात है ये। तो अर्थ हो गया, वाटर हो गया और फायर हो गया। ये तीन एलिमेंट के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण, यानी इक्वली सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैं और आप अभी 2-2 मिनट के लिए सांस रोक ले तो क्या हो जाएगा? हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, बस खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम जो बोलते हैं। तो अगर हम सांस नहीं ले पाए, फिनिश। बिल्कुल। तो ये जो चौथा वाला तत्व है जो हार्ट चक्र से रिलेटेड है, वो है एयर एलिमेंट। अच्छा। ओके, सो देखो, मूलाधार अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी का तत्व, स्वादिष्ठान वाटर एलिमेंट, पानी का तत्व, मणिपुरा फायर एलिमेंट, अग्नि का तत्व, और फिर चौथा है हार्ट चक्र का एयर एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर यानी वायु। अभी वायु तो ज़रूरी है क्योंकि श्वास ले रहे सब जगह,
और वायु से क्या होता है, अच्छा भी लगता है, जिंदा है, वायु आती है, वायु जाती है, वायु आती है। कभी कभी पेट में बहुत वायु जमा हो गई तो गैस हो जाता है, वो भी वायु बाहर नहीं निकली तो फिर कैसी हालत होती है, हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। तो वायु की भी मात्रा अपने शरीर में उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। और तुम एक बात बताओ मुझे ज्योति, कि क्या तुम पृथ्वी की वायु को कंट्रोल कर सकती हो? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। क्या तुम हद से ज्यादा सांस ले सकती हो? नहीं। क्या तुम ऐसे बोल सकती हो कि मैं अभी आज के दिन पूरी सांस ले लेती हूँ, कल मैं अपनी सांस को छुट्टी दे रही हूँ? सांस यानी तुम्हारी सासू माँ नहीं, लेकिन तुम्हारी सांस। वैसे पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। आप जिंदा कैसे रहोगे? तो ब्यूटी देखो, इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जिसने सृष्टि बनाई, जिसने ब्रह्मांड क्रिएट किया, जो भी क्रिएटर है, कर्ता धर्ता जो है, कार्यकर्ता जो बड़ा है, उसने तुमको तुम्हारे शरीर में 2 नाड़ियाँ ऐसी दी है जिनका अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कि एक तुम अगर सांस ले रहे हो तो दूसरी जगह से सांस छोड़ भी रहे हो। अगर अभी तुम ब्रीथ करोगे, कितनी देर ऐसे बंद करके रख सकते हो? कभी ना कभी तो वापस वो सांस छोड़नी है। क्योंकि वो सांस नहीं छोड़ोगे तो दूसरी सांस ले नहीं पाओगे। तो ऐसे होता है, या तो अगर मुंह से रिलीज कर रहे हो तो, नहीं तो नाक से ही रिलीज कर रहे हो तो बराबर, नहीं तो इन एक सांस ले रहे हो तो एक सांस छोड़नी है, एक सांस ले रहे हो तो एक सांस छोड़नी है। सृष्टि बोलती है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम सब अपने पास जमा करके रखो। बिल्कुल। तुमको लेना है, छोड़ना है, लेना है, देना है। अभी इसका डीपली मतलब देखने गए तो तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हो। कोई भी हो, जब भी जाएगा, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, ट्रम्प हो, मोदी हो, कोई भी हो, जब भी ये लोग जाएंगे, भगवान इनको लंबी उम्र दे, लेकिन जब भी ये लोग जाएंगे इनका कुछ साथ में लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लेके, कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं। वो उतना जो बोलते हैं कि वो कफन मिलता है, बस वो उतना मिलेगा। तो हम कुछ लेकर नहीं आए, हम कुछ लेकर नहीं जा रहे। और ये तत्व हमें वो सिखाते हैं कि तुम पृथ्वी पे से कुछ, तुम जब आए पृथ्वी पे तब माँ की कोख से आए, कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जा रहे हो। जितना पानी तुमको पीना था तुमने पानी पिया, जितना वॉशरूम जाना था जिया गए तुम, जितना नहाना था, जितना तुमको समंदर में स्विम करना था, गोवा जाना था, बीच में जाना था, तुमने किया, वो किया। जितना तुमको होली के साथ खेलना था, अग्नि के साथ खेलना था, खाना बनाना था, कितना तुमको गैस यूज़ करना था, लकड़ा यूज़ करना था, फायर यूज़ करना था, सूरज की रोशनी लेनी थी, तुमने ली। जितनी तुमको सांस लेनी थी तुमने ली। 60, 70, 80, 90 साल की ज़िंदगी तुमने पूरी की। उसके बाद में क्या हुआ? तुम्हारे चारों तत्व पूरी तरह से नष्ट होकर तुम सृष्टि में लीन हो गए, उन्हीं तत्वों में मिल गए। उन्हीं तत्वों में मिल गए। वेरी गुड, तुम उन्हीं तत्वों में समा गए। और वो कौन सा 5वां तत्व है? स्पेस एनर्जी। बिल्कुल। तुम ब्रह्मांड में समा गए। अभी आज दिन देखो, अलग अलग बहुत सारी थियोरी होगी, लेकिन तुम, मैं या मेरे दादा परदादा या तुम्हारे परदादा ये तो नहीं बता सकते कि कहाँ से आए और कहाँ जा रहे। बिल्कुल। अभी तक तो उतना साइंस पता चला नहीं है, लेकिन बाद में पता चलेगा। तो बोलने के लिए बोलते हैं, स्वर्ग से आए थे, पृथ्वी पे रह रहे, या तो नरक में जाएंगे या वापस स्वर्ग में जाएंगे। अगर ये भी आपने कंसेप्ट देखा तो ये भी कितना अच्छा त्रिकोण है। स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, पृथ्वी के नीचे, और हम पृथ्वी पे बीच में हैं। सो हेवन, हेल एंड अर्थ, ये भी एक त्रिकोण हो गया। और ये भी त्रिकोण कहाँ का है? एंजल थेरेपी का ही है। अच्छा। एंजल थेरेपी में बहुत सारे ऐसे त्रिकोण हैं। टाइम, एनर्जी, मनी, दशा, दिशा, कर्म, ब्रह्म, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली, ऐसे बहुत सारे त्रिकोण हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ लाइफ। तो ये भी तुम्हारा एक ट्रायंगल ऑफ लाइफ ही है कि तुम पृथ्वी पर जीवन बिता रहे हो। पाप किया तो नरक में जाओगे, पुण्य किया तो स्वर्ग में जाओगे। अभी चाहे वो नरक हो या स्वर्ग हो, है क्या? ब्रह्मांड। बिल्कुल। ब्रह्मांड यानी स्पेस एनर्जी। आज तुम जहाँ पर बैठे हो, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, वो अपनी स्पेस एनर्जी है। अभी यहाँ पर कोई 2 किलो 5 किलो कचरा कूड़ा लाके डाल दे और यहाँ पर गंदी बास आने लगे, हम यहाँ पर बैठ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अपनी स्पेस एनर्जी बिगड़ गई। यहाँ पर कोई मृत आदमी को लेकर आ जाए और उसकी लाश रख दे और वहाँ मरा हुआ कुत्ता और वहाँ मरा हुआ कौवा रख दे, हम रह पाएंगे? नहीं। ये क्या हुआ? स्पेस एनर्जी बिगड़ गई। तो स्पेस एनर्जी को भी हम बार बार बिगाड़ नहीं सकते। यानी तुम्हारे घर की एनर्जी ले लो। तुम क्या करते हो अपने घर में? रोज साफ सफाई करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, दीवा बत्ती करते होंगे,
अगरबत्ती करते होंगे, कभी फूल माला हार भगवान को चढ़ाते होंगे, मोगरे का, गुलाब का, जो भी तो उसकी सुगंध आती होगी, कैंडल जलाते होंगे। अपने अपने धर्म के हिसाब से सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो अपनी स्पेस एनर्जी को, ऊर्जा को भी साफ रखना ज़रूरी है। और उसी तरह ये जो चारों तत्व है इनको बैलेंस करना ज़रूरी है, इनको साफ रखना ज़रूरी है, ताकि ये पांचों तत्व मिल के तुमको एक अच्छा शरीर दे सके, बीमारी नहीं दे सके, और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एकदम पूरी तरह से सक्षम हो जाते हो। तो सर हमने एलिमेंट्स के बारे में एक एक करके तो जान लिया, अब मुझे आपसे ये जानना है कि हम ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम अपने चक्रस को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो चक्र थेरेपी हो जाएगी। हम ऐसे बोलेंगे कि हम अपने एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस एग्जैक्टली हम अपने एलिमेंट्स को कैसे क्योंकि बैलेंस? हमारा ये जो कोर्स है वो एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जब अपने एलिमेंट्स को, तत्वों को बैलेंस करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारे चक्र भी बैलेंस हो ही रहे। लेकिन और भी तरीके हैं चक्रों को बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो वापस जब हम तत्वों पे आते हैं, ये तो वैसे भी इसका पूरा कोर्स है, लेकिन मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल सर। जैसे अगर आपको अपना मूलाधार चक्र, ओके, सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र जिसका एलिमेंट है पृथ्वी, अर्थ, उसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आप क्या करेंगे? आप अपने हाथ में मिट्टी लोगे, थोड़ी सी, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ की मिट्टी, उस मिट्टी को हाथ में ऐसे लेके ऐसे रखोगे, वापस अपना हाथ ऐसा बंद करोगे, उसको अपने हार्ट चक्र के उधर रखोगे, सेंटर में। फिर मैंने अपने कोर्स में जो जो इन्वोकेशन, इम्प्लांटेशन जो दिया है उसको आपको रिपीट करना होता है 15 बार। अच्छा। और फिर वो मिट्टी पूरे घर में घुमा के आप फिर वापस वो मिट्टी जहाँ से लाए हो उधर रख सकते। ओके। तो उससे आप अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हो। कह सकते हैं इट इज़ अ जर्नल टिप। इट्स अ जनरल टिप ओनली, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टिप। इन्वोकेशन बहुत बड़ा है, वो तो अभी मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं और एक चलो दूसरा इजी टिप दे देता हूँ। आप जहाँ पर भी पैदा हुए वो आपकी जन्मभूमि होती है। बिल्कुल। और जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो आपकी कर्म भूमि है। अभी आप जहाँ पर भी रहते हो, जो घर में रहते हो, जो बिल्डिंग में, बंगले में, जो सोसाइटी में नीचे जहाँ कहीं भी रहते हो, वहाँ पर कोई पार्क है या उधर कोई आपके बिल्डिंग के नीचे जहाँ पर भी मिट्टी थोड़ी अवेलेबल है, वो मिट्टी को ऐसे लाके आप हाथ में रब कर दो, उसको भी ऐसे रख दो, और फिर वो मिट्टी का एक अगर आपने तिलक भी लगा दिया तो वो आपकी कर्म भूमि का आशीर्वाद आपको मिलता है, पृथ्वी का आशीर्वाद मिलता है, धरती माँ का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि तुम धरती पर कितना बोझा लाए हो, तुम नहीं, मैं नहीं, लेकिन सब लोग, हम पूरे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, सब जगह पूरा चोकअप कर रहे हैं प्लास्टिक से, पेड़ काट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हम लोग कितना परेशान कर रहे हैं धरती माँ को। और धरती माँ भी फिर जब पूरी तरह से परेशान हो जाती है तो अपना असर दिखाई देती है। फिर बिल्कुल सही बात। अभी उस टाइम पे वो ये नहीं देखती हो कि तुम पैसे वाली हो या गरीब हो, मैं रिच हूँ कि पुअर हूँ, वो तो धरती माँ देखती नहीं है। उनके लिए सब समान, उनके लिए सब समान है। डूब गए तो सब डूब जाएंगे, भूकंप आया तो सब चले जाएंगे, जो भी होना है उस टाइम पे सब हो जाता है। तो पृथ्वी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल सही। जब हम वातावरण, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट हुआ, वातावरण यानी एटमॉस्फेयर हो गया, इसकी जब हम रक्षा करते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एकदम स्ट्रांग बैलेंस हो जाता है। प्लांट्स जब हम ग्रो करते हैं, पेड़ पौधों से बातें करते हैं, घास फूस में चलते हैं, घास को लेकर हम जो भी वॉटएवर एक जो मीनिंग अलग अलग टेक्निक आते हैं वो कर सकते हैं, तो उससे हमारा मूलाधार चक्र अच्छा मजबूत होता है। तो इट मीन्स अगर हमें इन कोर्सेज में आप ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन पे काम करने के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत और सब सिंपल टेक्निक है। ऐसा भी नहीं कि आपको लाखों रुपए खर्चे करने हैं, और ऐसा भी नहीं आपको हजारों रुपए खर्चे करने हैं। थोड़े से पैसों में आप इन तत्वों के बारे में सीख लो, जान लो, और पांचों तत्व का क्या क्या मेथड है और उनको कैसे हील कर सकते हो, उतना अगर आपने सीख लिया, और तो फिर आप देखो हर घर में एक अगर सचेत इंसान हो, अवेयर इंसान हो, बुद्धिजीवी बुद्धिमान इंसान हो, जो ये चीज़ें सीख ले, तो वो उस घर का उदाहरण कर सकता है। बिल्कुल। जैसे हमने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट? तो ये कितनी अच्छी लाइन है। बिल्कुल सही। कि जब फेमिनाइन एनर्जी को आप एम्पावर करते हो, सिखाते हो, पढ़ाते हो, उनको आप इंडिपेंडेंट करते हो, उनको आप बचाते हो, वो किसी के अधीन नहीं रहते, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। उसी तरह से अगर आपने सीख लिया ये, तो आपके घर में भी कोई डिपेंडेंट नहीं होगा कि बार बार आपको इधर भागना पड़े, उधर भागना पड़ेगा। आप ही अपने घर वालों को समझा सकते हो कि नहीं मुझे लग रहा है तुम्हारा अर्थ एलिमेंट खराब हो गया है, मुझे लग रहा है तुम्हारा पानी का एलिमेंट खराब हो गया है, मुझे लग रहा है तुम्हारा स्पेस एलिमेंट खराब हो गया। जब जान लोगे पूरे कॉजेज और इफेक्ट,
तो आप ही उनको सोल्यूशन दे पाओगे। आप ही बोलोगे नहीं ये बस ये छोटा सोल्यूशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तुम्हारा एलिमेंट ठीक हो जाएगा। एलिमेंट ठीक हो गया तो चक्र ठीक हो जाएगा, चक्र ठीक हो गया तो मूड और बॉडी बैलेंस सब अलाइनमेंट में आ जाएंगे। बिल्कुल। अभी सेकंड एलिमेंट है आपका वाटर। वाटर एलिमेंट जब आपका खराब होता है तो आपको डिहाइड्रेशन होता है, पानी की बीमारियां होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मूड इफेक्ट होता है। वाटर एलिमेंट को हील करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक ग्लास में पानी लेना है, जैसे मानो अभी ये ये कांच की ग्लास है, कोई भी ग्लास ले लो, आधा ग्लास इसमें आपने पानी ले लिया। इसमें फिलहाल तो अभी पानी है नहीं, अच्छा है, क्योंकि वो पानी आपको वापस पीना नहीं होता है। मैं बताता हूँ। आधा ग्लास आपने पानी लिया, वापस वही मेथड है, ऐसे आपने हाथ में रखा, ऐसे ऊपर हाथ रखा या ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा, हाथ चक्र पे रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, हाथ चक्र पे रख के उसमें जो भी चार्जिंग करना है, अट्यूनमेंट करना है, वो पानी को इन्वोकेशन, जो मेरे कोर्स में पूरे आपको पीडीएफ मिलेंगे, सब इसके पूरे पीडीएफ है, वो आप पीडीएफ लेकर वो पूरा रीड करोगे, जो भी है वो 15 बार। फिर वो पानी लेकर आपके पूरे घर में घूमना है आपको, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, उल्टी दिशा में नहीं, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी का वो चलता है ना क्लॉकवाइज, वैसे। तो वैसे आप हर एक रूम में गए, किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, हॉल में, इधर उधर, बेडरूम में, सब जगह आपको घूमना है पूरा, और वो इन्वोकेशन बोलते जाना है, और लास्ट में आके आपको वो पानी टॉयलेट में डाल देना है। ओके। कोमोड में डाल देना है, टॉयलेट में डाल देना है, और फिर वो ग्लास धोने के लिए किचन के बेसिन में रख देनी है। ओके, अगर आप चाहते हो कि वो पानी आपको टॉयलेट में नहीं डालना है तो बाहर जाके फिर आप गार्डन में डाल दो, लेकिन पेड़ पौधे पे नहीं डालना है। ओके। अपनी कोई घर में पेड़ पौधे हैं, उनकी कुंडियां हैं, उसमें भी नहीं डालना है, नहीं तो आपका प्लांट मर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट किया है हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा। उन लोगों ने 40 दिन तक वो पानी को चार्ज करके घर में घूमे थे, और उनके घर पे अच्छे खासे प्लांट्स थे, एकदम पॉटेड प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह, उनमें वो पानी डाला, वो प्लांट सारे मर गए, क्योंकि वो सारे प्लांट्स ने घर की नेगेटिविटी, तुम्हारी नेगेटिविटी, सारा इम्बैलेंस जो था वो पूरा अब्जॉर्ब करके वो मर गए। तो आपको अपने घर पे, और भूल से भी वो पानी पीना नहीं, अगर पी लिया तो वापस पूरा प्रोसेस करना है। तो ये हो गया वाटर एलिमेंट का। इसका भी बहुत सारा और है, लेकिन ये मैंने आपको एक टिप बता दिया, ये कॉमन टिप है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आती है आपकी फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के लिए भी कुछ वैसा ही करना है, लेकिन फायर एलिमेंट के लिए फायर को पकड़ के हाथ पे नहीं रखना है, हाथ में आप छोटे से कोई बर्तन में एक कपूर जला सकते हो, और वो कपूर को सामने देखकर अपनी आंखों से उस अग्नि को देखना है, और वो इन्वोकेशन बोलना है। और जब तक वो कपूर जल रहा है, छोटा सा पीस, बहुत बड़ा पीस भी नहीं लेना है, छोटा सा पीस, जब तक वो जल रहा है, जब तक वो अग्नि एक्टिव है, उस अग्नि को इन्वोक करना है। जैसे हम लोग जब हवन करते हैं, धार्मिक हवन, तो हम अग्नि को क्या देते हैं, घी देते हैं, अर्पण करते हैं ना, ओम नमो, मीनिंग ओम सूर्याय नमः, ओम ये स्वाहा, ओम वो स्वाहा। तो स्वाहा बोल के हम अग्नि को समर्पित करते, बराबर। वो घी जो हम ओके समर्पित करें तो क्या कर रहे हैं, अग्नि को हील कर रहे हैं, ग्रह को हील कर रहे हैं। तो उसी तरह हम जब वो इन्वोकेशन रीड करके फायर को देखते हैं, वो फायर तब तक जल रहा है, तब तक उसको पूरा करते हैं। एक वो मेथड भी है। दूसरा मेथड है, कुछ ऐसा लिखना है जो तुमको तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, और वो फायर में वो पेपर जला देना है, उसकी जो राख होती है वो राख आपको बाहर फेंकनी है। ये सारे घरेलू मेथड है। ओके। आपको इसके लिए बाहर जाके कोई प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कोई प्रोडक्ट बेचता ही नहीं हूँ, पहली बात, और आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर में कपूर सबके पास होता है, बिल्कुल। घी का दिया सबके पास है, कैंडल सबके पास है, अगरबत्ती सबके पास है, छोटा सा बर्तन सबके पास है, पीने का पानी कांच की गिलास सबके पास है। घर बैठे बिना पैसों का इलाज है। जो पैसा लग रहा है वो खाली मेरे पास से आए, कोर्स खरीदने में लग रहा है, और तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ये आपका हो गया अग्नि का। तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी, नेक्स्ट अपना आता है हार्ट चक्र, वायु। चक्र। वायु के लिए फिर अपने श्वास पे ध्यान देना है, उसको बोलते हैं अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट का तो मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाकर मैंने डाला है, वो भी आप डाल सकते हो। अपने कोई इष्ट देवता का फोटो अपने सामने रखकर, उनको सामने देखकर राइट लेफ्ट में कैसे श्वास लेना है, कैसे करना है, उससे आप अपना वायु का एलिमेंट हील कर सकते हो। ओके। छोटी सी कोई धूप की स्टिक है, इतनी इतनी छोटी, या कोई धूप है, उसको अपने मीनिंग उसको जलाकर अपने सामने रख देने का है। जब तक वो धूप जल रहा है, वो धूप की स्टिक जल रही है छोटी, 2, 5, 10, 15 मिनट, तब तक उसको देख के वापस आपको अट्यूनमेंट करना ही करना है, वो रीडिंग करना है। उससे आपका वायु का एलिमेंट, क्योंकि वो धूप सब जगह जा रहा है ना, घर में, बिल्कुल, रूम में सब जगह फैल रहा है, तो वो वायु का एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है। ओके। वायु का एलिमेंट आपके श्वास से भी रिलेटेड है। श्वास से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है मैंने कोर्स में दिखाया, आप वो भी कर सकते हो। तो आप अर्थ
वाटर, फायर, एयर, इन चारों एलिमेंट को हील करते हो। बिल्कुल। नेक्स्ट आती है आपकी स्पेस एलिमेंट। तो अभी जब आप पूछते हो कि स्पेस एनर्जी को कैसे हील किया है, तो आप जो भी रूम में, जो भी घर में रह रहे हो, वहाँ पर आपको साफ सफाई रखनी है, डीक्लटरिंग करना है, क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर इन द सेंस? क्लटर इन द सेंस कचरा, घर में टूटी फूटी चीज़ें जो रखते हैं, कचरा रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनका कोई अभी उपयोग नहीं है, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जो भी कुछ है, फर्नीचर के आइटम, बर्तन, टूटे फूटे बर्तन, ये वो। बहुत लोगों को बहुत शौक होता है ना पूरा कचरा कूड़ा जमा करने का, और कबर्ड के ऊपर, शेल्फ के ऊपर जमा होते जाता है, तो वो आपके स्पेस एनर्जी को ख़राब कर रहा है। अच्छा। मुझे एक बात बताओ, जब आपके घर में कोई त्यौहार होता है, आपके घर में कोई शादी ब्याह होती है, कोई त्यौहार आता है, कोई देवी देवताओं की पूजा पाठ होता है, आह्वान होता है, कोई हवन होता है, आप अपने घर को गंदा रखते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे घर को वो टाइम पे साफ रखते हो, वैसे अपने को घर साफ रखना है। हम अपने शरीर को गंदा रखते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है कि हमने 4-4 दिन ब्रश नहीं किया है? कभी ऐसा नहीं। होता है कि हमने 6-6 दिन नहीं नहाया है? तो जब अपने शरीर को 24 घंटों में एक बार नहाना है, ब्रश करना है, हाथ मुंह धोने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, वैसे ही वातावरण, आसपास के वातावरण को हम लोग हील कर सकते हैं, स्पेस एनर्जी को हील कर सकते हैं, अच्छी तरह से रख के, साफ सफाई रख के, कचरा कूड़ा नहीं जमा करके, नॉट ओनली इन योर रूम, इन योर किचन, इन योर बेडरूम, अराउंड योर हाउस। ये फिलॉसफी तो अगर सब लोग अगर फॉलो कर दे तो भारत इतना साफ सुथरा देश हो जाए कि मत पूछो। लेकिन हमारी फिलॉसफी कैसे है कि भाई मेरे घर के आसपास कचरा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर के आसपास कचरा हुआ तो चलेगा, मैं उधर धकेल देता हूँ। हमारी वो आदत भी होती है कभी कभी, और हम बॉदर भी नहीं करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है कि एक जगह का कचरा दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी जगह का कचरा तीसरी जगह चला जाता है। तो पूरी तरह से वातावरण में वो सफाई नहीं होती है, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में वो सफाई नहीं होती जो होनी चाहिए। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ कल्चर, एज अ कंट्री, अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम अपने आसपास का वातावरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट क्लियर रखें, स्पेस एनर्जी, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ओके। तो सर अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे, जो आपके कोर्सेज में भी आगे हमें जानने को मिलेगा, अगर लोग डाउनलोड करेंगे इसको, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो बेसिकली मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ, जो हम अपने फाइनेंशियल, अपने रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ को कैसे एक बैलेंस में ला सकते हैं थ्रू दीज चक्रास, थ्रू दीज एलिमेंट्स, चक्रास, एलिमेंट्स। एग्जैक्टली। फाइनेंस के लिए अगर आपको काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मूलाधार चक्र, उसके ऊपर आपको काम करना है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। बिल्कुल। अर्थ एलिमेंट का जितना आप काम करोगे, देखो वैसे तो चारों एलिमेंट बैलेंस, पांचों एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए, लेकिन अगर आप जब सिर्फ फाइनेंस की बात करते हो, नौकरी नहीं मिल रही है, कर्जा कम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, मूलाधार अर्थ एलिमेंट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो आपको अर्थ एलिमेंट पे ही काम करना है पहले। फाइनेंस का जो मेन, जो हमारा कह लीजिए लिंक है, वो हमारा अर्थ एलिमेंट से है। 100%। ओके। किसी की जेब में कुछ भी पैसा नहीं है तो वो पृथ्वी पे टिक नहीं सकता। खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, भाड़ा भरने के लिए पैसा चाहिए, पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, ट्रेन के लिए पैसा चाहिए, बस के लिए पैसा चाहिए, चीज़ें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। किसी को काम दिया तो उनको उस काम के पैसे देने, ब्रेड लाना है, बटर लाना है, पैसे तो चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो पृथ्वी पे अगर पैसा नहीं हुआ, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ, बार्टर एक्सचेंज पहले होता था, अभी तो बार्टर एक्सचेंज वैसे है नहीं। आप अभी ये तो नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरे खेत की 4 बोरी गेहूं या चावल तुम ले लो और तुम मुझे तुम्हारी 2 भैंसें दे दो। वो तो ज़माना गया ना। बिल्कुल। पहले बार्टर होता था, अभी तो वो नहीं होगा। अभी तो अगर मैं तुम्हारे पास गेहूं लेने आया, मुझे रोटी बनाने के लिए मेरे घर में गेहूं चाहिए, मैं तुम्हारे पास गेहूं लेने आया तो तुम बोलोगे कि 1 बोरी गेहूं का इतना इतना पैसा है। अगर मैं तुमको पैसा नकद कैश दे पाया तो तुम मुझे बोरी दोगे। बिल्कुल। अच्छा, मान लिया हम रिश्ते में हैं, पड़ोसी है, एक आध बार तुम मुझे उधार भी दे दोगी, बार बार उधार दोगी क्या? नहीं। तो फिर कैसे हो जाएगा? आई रिक्वायर मनी, जी, मनी टू सर्वाइव ऑन अर्थ। इसलिए अर्थ का सर्वाइवल है, अर्थ एलिमेंट सर्वाइवल का प्रतीक है। ओके। पहले अपने खर्चे निकालो, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, मोबाइल के बिल भरो, भाड़ा भरो, घर में अनाज लाओ, ग्रोसरी लाओ, ये सब अर्थ से रिलेटेड है। पूरा का पूरा फाइनेंस का ढांचा अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। आपका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है तो आपका पूरा फाइनेंस बिगड़ा हुआ है। और हमारा जो हेल्थ है वो कौन सा एलिमेंट दिखाता है? हेल्थ आता है
मेंटल हेल्थ बोलोगे तो वाटर एलिमेंट, और फिजिकल हेल्थ बोलोगे तो फायर एलिमेंट। अच्छा, यस। ओके। रिश्तों को बोलोगे आप, अभी आप पूछ रहे थे रिलेशनशिप्स के बारे में, तो एयर एलिमेंट, हार्ट। हार्ट। दिलों से तो रिश्ते जुड़ते, दिलों से तो टूटते। अभी मेरा और रिश्ता आपका कितना भी अच्छा होगा, किसी दिन आके मैं आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं और आपका इंसल्ट कर दूं 1-2 दिन, और आपको मैं पुट डाउन कर लूं, 4 लोगों के सामने आपका अपमान कर लूं, खत्म हो गया ना। बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने वाणी का गलत इस्तेमाल किया। जी, देखो, जब मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एयर एनर्जी। एग्जैक्टली। ओके, वो साउंड एनर्जी मेरे थ्रोट से आ रही है, मैं मेरे गले से बोल रहा हूँ, मेरे कंठ से बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो एयर में जा रहा है ना, वायु में। जब वो वायु में आता है तो ही तुमको सुनाई देता है ना, तो ही 4 लोगों को सुनाई दे रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे वो पूरा वातावरण बिगड़ गया और तुम्हारी एनर्जी बिगड़ गई, तो मैंने अपना वायु चक्र खराब कर दिया, एयर एलिमेंट। ओके। तो एयर एलिमेंट रिश्तों से रिलेटेड है, फायर एलिमेंट एम्बिशन से भी रिलेटेड है, ड्राइव से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। ओके। वाटर एलिमेंट फ्लो से रिलेटेड है। बहुत बार तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ चल रही है, सब कुछ अच्छी तरह से आ रहा है, अर्थ एलिमेंट तुम्हारा बैलेंस है, ठीक है, घर है, पैसा है, रोजी रोटी आ रही, अनाज आ रहा है, ग्रोसरी आ रही, लेकिन कभी कभी नुकसान लग जाता है बड़ा, कभी कभी पैसा आना रुक जाता है, सैलरीज नहीं आती, तो वाटर एलिमेंट भी बिगड़ गया, फ्लो रुक जाता है। बिल्कुल। हम ऐसे नहीं बोल सकते ज्योति कि कौन सा एक एलिमेंट किसको इफेक्ट करेगा, इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स। एग्जैक्टली। तो हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने सारे 5 एलिमेंट को, 5 तत्वों को हमेशा बैलेंस रखें। तो हमारा मतलब ये है कि हमें अगर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने रिश्तों में अच्छा बदलाव लाना है, अच्छी तरफ जाना है, या हमें फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, एक करियर में ग्रोथ चाहिए, तो हमें अपने 5 एलिमेंट पे काम करना राइट। 5 तत्वों को, जो आपने शब्द यूज किया था किधर, तो पहले अलाइनमेंट में होना चाहिए। अलाइनमेंट यानी बैलेंस होना चाहिए। यानी इसका ये मतलब भी नहीं है कि, ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि आपने अपनी 10वीं की परीक्षा दी और ये देखो एंजल्स कुछ मेरे कान में ये कर रहे, हाँ, ये आपने 10वीं की परीक्षा दी मानो, और आपके गणित में 100 से 100 आ गए, और विज्ञान में आपके आ गए 100 से सिर्फ 10। तो यानी अगर आप 8 विषयों में से 4 विषयों में फेल हो जाते हो और 4 विषयों में आप 80-90% मार्क्स लेके आते हो, तो ये तो पागलपन ही हुआ ना, एक तरह से इम्बैलेंस ही हुआ ना। एग्जैक्टली। कोई भी एक तत्व अपनी जगह से हिलेगा तो पूरी लाइफ, पूरी बॉडी, पूरा इम्बैलेंस होगा, सब इनबैलेंस है। आपका काम है कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे विषयों में 90 लाओ या सारे विषयों में आप पूरी तरह से फेल हो जाओ, तो वो भी एक्सट्रीम हो जाएगा। बिल्कुल। ये एकदम एक एक्सट्रीम, ये एकदम ये एक्सट्रीम। हमें मिडिल पाथ चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए। इवन अगर आप 60% भी मार्क लेके आए तो सारे के सारे विषयों में 60% या उसके ऊपर लाए, और अगर आप पास हो गए सब विषयों में, तो ही फिर बराबर है ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमें उनको बैलेंस रखने के लिए सबको पास करवाना है। तो सर, अब जो आप अपने कोर्सेज में लेके आ रहे हैं, हमने थोड़ा बहुत तो आपसे जान लिया कि आप अपने कोर्सेज में इन एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे कि आप इन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं, छोटी छोटी घर की घरेलू टिप्स से ही। यस यस यस, बिल्कुल। तो सर, जो इसी फील्ड में पहला कदम रखने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो वो ना करें, क्योंकि यूजुअली हर इंसान को कुछ एक पाथ नहीं पता होता कि उनको जाना है इस बात पे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो ये जो सवाल है आपका कि अगर कोई अपनी हीलिंग जर्नी पहली बार शुरुआत कर रहा है तो उसको मैं क्या टिप और हिंट दूं कि वो क्या करे, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में पहली बार आए हो तो पहले आप अपने आप को जानने की कोशिश करो। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, किधर काम करना अच्छा लगता है, किस तरह का काम करना अच्छा लगता है, वर्क फ्रॉम होम चाहिए या आपको ऑफिस में जाके बैठना है, या खुली हवा में काम करना है, नेचर में काम करना है, या आपको मशीनरी पे काम करना है। तो पहले तो अपना लाइफ पर्पस जानना चाहिए। लाइफ पर्पस जानने के लिए आपका मूलाधार स्टेबल होगा, अर्थ एलिमेंट, तो आप अपने लाइफ पर्पस को जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि इस पृथ्वी पे आप क्या करने आए हो। तो वो एक टिप हो सकता है। दूसरा टिप, आप अपने मूड स्विंग्स पे ध्यान दो। 6 महीने अपने आप को स्टडी करो कि जब अमावस और पूर्णिमा आती है तो आप कैसे बिहेव करते हो। अमावस के 2 दिन पहले, अमावस के 2 दिन बाद, पूर्णिमा के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 2 दिन के बाद आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती है,
आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप कितना डिप्रेस रहते हो, गुस्से में रहते हो या खिलखिलाते हुए रहते हो। अपने आप को स्टडी करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वादिष्टान पानी का चक्र बैलेंस है कि नहीं है, उससे वो भी पता चल जाता है। बिल्कुल। रोज सुबह जब बेड से उठते हो, सोने के बाद उठने का मन होता है कि नहीं? अगर उठने का मन नहीं हो रहा है, मैं वो वाला उठना नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यार 5-10 मिनट थोड़ा और रज़ाई कंबल में थोड़ा और लेट जाता हूँ, थोड़ा और मैं जरा नींद निकाल देता हूँ, वो ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन अगर उठने के बाद ऐसा महसूस होता है, ओ गॉड वन मोर डे, आज यार क्या करूँ, आज इसको जवाब देना, आज इसके पास जाना है, अरे यार आज उसको मिलना है, आज ये प्रोजेक्ट है, आज ये है वो है, बर्डन वाला ऐसे लगता है उठने के बाद सुबह, तो डेफिनेटली आपका फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। एम्बिशन मर गया, अच्छा। ड्राइव मर गई, अंदर की इच्छा मर गई। जिसका एम्बिशन जागरूक है वो तो सुबह उठ के पलंग में से उठेगा, अपना जो भी है भगवान का नाम लेगा, नहीं जो भी है अपना मोबाइल देखेगा, नहीं देखेगा व्हाटएवर, लेकिन उठ के वो अपने काम पे लग जाएगा। नहा धो के उसको अगर ऑफिस जाना है, क्या करना है, तो वो अपने हिसाब से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे जो बहुत लोग हैं जिनका ड्राइव ही नहीं है, तो उनको उठने में, नहाने में, धोने में, कपड़े पहनने में, यहाँ तक कि आज क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, उसमें आधा घंटा चला जाता है, क्योंकि जाने का मन ही नहीं है। तो फिर आपका अग्नि का जो एलिमेंट है वो बिगड़ा हुआ है। ओके। और किसके सारे रिश्ते टूट गए हैं, किसी से बनती नहीं है, रिश्ते नहीं बना पा रहा है, दोस्ती नहीं निभा पा रहा है, बहुत ही अकेले रहना पसंद करता है। देखो, एक तो लोनलीनेस होता है और एक अकेले रहना होता है। एक आई एम लोनली एंड एक आई प्रिफर टू बी अलोन, वो एक दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा। कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे पेंटर है, राइटर है, रिसर्चर है, वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटा अकेले में अपना काम करते हैं, तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उनको किसी और का ओपिनियन या वो टाइम पे नहीं चाहिए। वो अपने काम में लगे हुए, अपने बराबर अपने विजन के साथ में अपना काम, रिसर्च, लेखन जो भी है वो कर रहे हैं। तो वो तो हो गया कि दे प्रिफर टू बी अलोन, वो अच्छा, वो ठीक है उनके लिए। लोनली का ये मतलब है कि आप इंसानों से बात करना चाहते हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर क्या हो जाता है, आप मन में बड़बड़ाने लगते हो। तो इसका मतलब आपका एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, बिकॉज यू हैव नो रिलेशनशिप्स ओनली। Whenever you open your mouth, you don't know whom you are talking to. और बहुत बार ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब वैसे, फिर वो अपने आप में बात करते हैं, या फिर वो पेड़ पौधों से बात करते हैं, या फिर वो कुत्ते और बिल्लियों से बात करने लगते हैं। अभी इसका ये मतलब नहीं कि जो कुत्ते बिल्ली रखते हैं वो अकेले हैं, दे हैव चोजन दैट लाइफ, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से ही इंसानों के साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपका एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। और अभी जो घर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो पृथ्वी, जो घर, जो भूमि, जो वास्तु आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपका स्पेस एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो घर में जाने का मन नहीं होता है, रात को सोए तो डरावना लगता है, तो क्या करेंगे आप। कभी कभी आपको घर आने का मन नहीं होता है। मेरी पूरी ज़िंदगी में 24 सालों में मैं जितनी भी बार रेंट पे रहा हूँ, 2023 में ही मेरे पास एक ऐसा घर आया था कि वो घर छोड़ के मैं बाहर रहता था। अच्छा। 2023 में मैंने घर रेंट पे लिया था, एरिया और नाम नहीं बताऊंगा। वो घर लेने के बाद में जो मेरी हालत हुई और जो मैं इतना परेशान हुआ कि फिर मैं 25-25 दिन बाहर रहने लगा होटल्स में रूम लेकर। तो मैं 25 दिन बैंगलोर चला जाता था, उधर से काम करता था, 25 दिन हैदराबाद चला जाता था। अभी वो बात अलग है कि मेरा काम ही वैसा है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन मैं महीने में 5-10 दिन 12 दिन तो बाहर रहता ही हूँ। लेकिन 2023 में ये हद हो गई थी कि मैं 25 दिन दिल्ली, 25 दिन बैंगलोर, 25 दिन इंदौर, 25 दिन चेन्नई ऐसे रहा हूँ। और जैसे तैसे वो 8-9 महीने मैंने निकाले, ताकि वो 11 महीने उसके पूरे हों और वो मैं घर छोड़ दूँ। अच्छा। क्योंकि वो स्पेस एनर्जी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी और मैं वो स्पेस एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। सर, ये जो आपकी वर्कशॉप है, पर्सनल सेशंस हैं, ये जो अभी आपके कोई कोर्सेज आ रहे हैं, तो इनमें हमें और क्या जानने को मिलेगा? थोड़ा सा हम इस बारे में बात करते हैं, ताकि जो लोग हैं जो आपको कनेक्ट कर पाते हैं, या जो आपसे सीखना चाह रहे हैं, या जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, ऑकल्ट साइंस में पहला कदम रखना चाह रहे हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिले, उनको पाथ मिले कि वो किस साइड अपनी जो जर्नी है स्टार्ट कर सके। नहीं, मैंने तो बताया बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं हीलिंग की, उनको जो सीखना है वो सीखे। किसी को रेकी सीखना होगा, किसी को एस्ट्रोलॉजी में जाना होगा, किसी को न्यूमरोलॉजी में जाना होगा, किसी को एंजल थेरेपी करना होगा, किसी को कुछ प्राणिक हीलिंग करना होगा। जिसको जो सीखना है वो सीखे, उनको वो मोडेलिटी बुलाती है और वो मोडेलिटी के प्रति, मोडेलिटी यानी मेथड,
हीलिंग का जो एक टेक्निक या मेथड है उसके प्रति उनका आकर्षण होता है। लेकिन मेरे जो सब्जेक्ट हैं एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, इनमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो या मैंने अभी तक का जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है चक्रस का, एलिमेंट्स का या बाकी बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको जहाँ से भी अपनी जर्नी शुरू करनी है आप देख सकते हो। जैसे ये भी एक बेसिक कोर्स है एलिमेंट्स का जो है, ये हीलिंग विद द एलिमेंट्स, कोर्स का नाम है हीलिंग विद द एलिमेंट्स। बिल्कुल। यानी तत्वों के द्वारा अपनी हीलिंग करवाना। तो अगर किसी को सीखना है तो ये भी बेसिक कोर्स सीख सकता है। तो इससे वो पहले अपने आप को हील कर सकता है, अपने आप को यानी अपने पांचों तत्वों को हील कर सकता है। तो उसको उसका दिमाग है ना बराबर चलेगा, क्योंकि उसमें ड्राइव, उसमें पैशन, उसमें क्रिएटिविटी आएगी, ग्राउंडिंग आएगी और उसको पता चलेगा उसको ये फील्ड में जाना भी है कि नहीं। उसको एक पाथ मिल जाएगा, एक पाथ कि मिल उसको जाएगा। तो ये actually- तो सिर्फ ये छोटा सा कोर्स है, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे लगता है 5 या 6 लेसन का ये कोर्स होगा। ऑनलाइन ये मिल रहा है, आप सब्सक्राइब करके उसको पे करके आप ले सकते हो। जितने भी मुझे लगता है 6 महीना 12 महीना वॉटेवर जैसे भी वो रिकॉर्डिंग वगैरह दिया है उसमें आप देख सकते हो। और कुछ नहीं समझ में आया तो आई एम 1 कॉल अवे। मैंने ये बात हमेशा कही है कि मेरे यहाँ पर कोई कॉल सेंटर नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं हमेशा सारे कॉल खुद आंसर करता हूँ। तो समझो, मान लो आपने ये कोर्स खरीद भी लिया और आपको कुछ नहीं भी समझ में आया, आई एम 1 कॉल अवे। ओके। बाकी तो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कोर्स में पूरे PDF दिए हुए हैं और कोर्स बहुत आसान भी है। कोई भी अगर अपनी हीलिंग पे पहला कदम लेना चाहता है तो दे कैन स्टार्ट विद दिस ऑल्सो। तो अगर आप लोग भी अपनी हीलिंग की तरफ जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। आप डिस्क्रिप्शन से कोर्स को बाय कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। आज बहुत मज़ा आया एंड मैं पर्सनली इस पॉडकास्ट में खो गई, एक अंदर ही एनर्जी में डिवाइन हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब ये टेन्योर खत्म हो गया। मैं बोलता बहुत हूँ ना लेकिन देखो, एक्सप्लेनेशन देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि किसी भी इंसान को, किसी भी दर्शक को अगर उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता नहीं चले और उसका निचोड़ नहीं मिले तो फिर वो डिसीजन कैसे लेगा ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जो भी बताओ तो पूरी तरह से, अच्छी तरह से लोगों को एक्सप्लेन करो, ताकि उनको समझ में आए कि उनको ये करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल, उनको उस दिशा में जाना है कि नहीं जाना, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप लोग भी ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सर से और भी जुड़े रहेंगे, हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले आने वाले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच।